हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29 सेम क्वेश्चन नंबर 27 की तरह ही है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 कराया था, ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 28 है एंड ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 शो दैट द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल? सो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि हमें शो करना है कि जो हमारे ए बी सी और डी ये पॉइंट्स है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। तो इस चीज़ को हमें शो करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसे शो करेंगे कि अगर ये हमारे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं तो उसके लिए क्या होगा, इनकी अपोजिट साइड्स जो होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें यहाँ पे ए बी सी एंड डी पॉइंट्स गिवन है। अब हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। तो उसको हम किस तरीके से शो करेंगे कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होगी वो क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी। ठीक है, सो अगर देखो मैं यहाँ पे इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा मेरे पास। ओके, तो अब यहाँ पे इसके अपोजिट्स जो साइड्स हैं वो कौन सी हो जाएंगी, यानी कि हमें यहाँ पे शो करना है कि जो हमारे पास ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, और जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो ए बी का डिस्टेंस हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, वही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी इज इक्वल टू, तो फॉर ए बी के लिए दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, सो यहाँ पे रूट लगा देंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे x2। सो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पे अगेन रूट लगा देंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 9 और 1 10, तो यानी कि रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 10। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमने ए बी, अब उसके बाद लेते हैं हम सी डी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो फॉर सी डी दिस इज x1 y1 एंड x2 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, सो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 माइनस के 4 इसका यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9। ठीक है, ऐसे ही 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे पास कितना आ गया, डेट इज 10 रूट 10 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए डी का डिस्टेंस। तो फॉर ए डी के लिए दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, सो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, प्लस में 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेट इज रूट 5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमने ए डी का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ से बी सी का डिस्टेंस। सो फॉर बी सी दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज रूट 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन सबके पीछे लगा देते हैं यूनिट्स। सो आप देखो यहाँ पे कि हमने जब इनकी अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस फाइंड किया है तो जो अपोजिट साइड्स है उनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इक्वल आया है ना। अब उसके बाद इनके डायगनल्स का डिस्टेंस और फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो डायगनल क्या हो जाएंगे, एक तो ए सी मेरे पास डायगनल हो जाएगा और एक मेरे पास बी डी जो है वो डायगनल हो जाएगा। तो सबसे पहले ए सी है तो ए सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, सो फॉर ए सी दिस इज x1 y1 एंड x2 एंड y2। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डेट इज 6 माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, तो हो जाएगा 16 प्लस में 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, 16 एंड 9 हमारे पास होते हैं 25 एंड 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद ए सी हो गया एंड देन बी डी के लिए फाइंड करते हैं। तो फॉर बी डी दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो अगेन यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज 3 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से।
ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज 1। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, डेट इज √5 यूनिट्स, ठीक है। ओके, अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो इनकी अपोजिट साइड्स हैं तो वो तो हमारे पास इक्वल आई है। देखो जैसे कि ए बी है और सी डी है, वो हमारे यहाँ पर इक्वल आया। एंड अगेन जो दूसरे अपोजिट साइड्स हैं यानी कि ए डी और बी सी, देखो ए डी और बी सी ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल आए हैं। और इनके जो डायगनल्स है वो यहाँ पर हमारे पास इक्वल नहीं आए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिंस, क्योंकि पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन यही होती है कि उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है और उसके जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर नॉट इक्वल, हैंस इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हमारे पास पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या बोला था, इस सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला था इज दिस फिगर अ रेक्टेंगल, तो क्या ये फिगर रेक्टेंगल है। सो देखो अगर ये फिगर पैरेललोग्राम है तो ये तो रेक्टेंगल है नहीं, कैसे। अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे इसमें था कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड्स तो इक्वल है, लेकिन रेक्टेंगल में ये भी एक कंडीशन होती है कि उसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी हमारे पास इक्वल आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो डायगनल्स इक्वल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो फिगर है वो रेक्टेंगल नहीं है। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेट इज नो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। Question number 31 is show that A, B, C and D are the vertices of a parallelogram. Show that A, B, C, D is not a rectangle. So देखो एक क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 30 की तरह ये, इसमें क्या करना है, हमें शो करना है कि जो A, B, C, D है ये सब हमारे पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है, लेकिन ये भी शो करना है कि जो A, B, C, D है वो एक रेक्टेंगल नहीं है। देखो तो अब कैसे शो करेंगे इस चीज़ को, सिंपल है कि अगर यहाँ पर हम पैरेललोग्राम शो करने के लिए इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और अगर हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके जो डायगनल्स है वो इक्वल नहीं आएंगे। तो अगर इनके डायगनल्स इक्वल नहीं आएंगे तो वो हमारे पास रेक्टेंगल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अगर हमें इसको शो करना है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो उसके लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अब चलो तो इसके यहाँ पे शो करते हैं। तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगी, ए बी और डी सी। तो सबसे पहले ए बी के लिए फाइंड करते हैं। सो ए बी के लिए तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देती हूँ कि डेट इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ओके, सो फॉर ए बी के लिए दिस इज x1 y1 x2 एंड y2, ठीक है। सो ए बी हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, डेट इज x2। तो x2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 4, तो 4 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, डेट इज √10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डेट इज √10 यूनिट्स। ओके, अब यहाँ पर ए बी के लिए फाइंड कर लिया, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सी डी के लिए, ठीक है। तो फॉर सी डी के लिए यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, प्लस में 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो यानी कि यहाँ से भी हमारे पास क्या है, डेट इज √10 यूनिट्स, यानी कि ये वाली जो अपोजिट साइड्स है ए बी और सी डी है तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपोजिट साइड्स लेते हैं यानी कि ए डी और बी सी। तो सबसे पहले लेते हैं ए डी के लिए, ठीक है। तो ए डी के लिए दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ठीक है। 9 एंड 4 हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज √13
यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमारे पास AD के लिए हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं BC के लिए। ठीक है, तो फॉर BC दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दैट इज 6 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √13 यूनिट्स। तो देखो यहाँ से हमारे पास जो अपोजिट साइड है वो क्या आ गई, यहाँ से हमारे पास इक्वल आ गई है। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में और भी क्या शो करना है कि हमारे पास ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल नहीं है। तो वो चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे कि अगर ये हमारे पास रेक्टेंगल नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स भी फाइंड करते हैं। तो डायगोनल्स AC, ठीक है, तो AC डायगोनल लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हो जाएगा 6 माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस में 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 16। ठीक है, 6 एंड 5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 एंड ये हो जाएगा 2, 3 एंड 1 4 यानी कि √41 यूनिट्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डायगोनल BD उसको हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। ठीक है, सो फॉर BD दिस इज x1 दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, सो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा √5 यूनिट्स। अब देखो आप यहाँ पे इनके जो डायगोनल्स है वो यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल भी नहीं है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ ए quadrilateral are equal and its diagonals are not equal, hence it is a पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो जाएगा कि इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे पास इक्वल है और इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है और क्या हो जाएगा, और ये एंड इट इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। Question number 32 is show that the following points are the vertices of a rectangle। So हमें शो करना है कि जो हमारे पास पॉइंट्स है ये हमारे एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। तो रेक्टेंगल के पॉइंट्स को शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो हमारे पास इक्वल आएंगी और जो इनके डायगोनल्स है वो भी हमारे पास इक्वल आते हैं। अगर हमारे पास इनकी अपोजिट साइड्स और इनके डायगोनल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे पास क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये जो पॉइंट्स है ये एक रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। यहाँ पे भी शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे रेक्टेंगल के पॉइंट्स है। तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो क्या इक्वल है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स को इक्वल शो करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे AB। ठीक है, सो AB के लिए यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे एंड हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेट इज x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, इसी को ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो फॉर AB दिस इज x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देंगे रूट एंड x2 इज -2 एंड ये हो जाएगा प्लस के 4 का होल स्क्वायर प्लस में एंड y2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 4 एंड 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज 9। ठीक है, अब 9 और 4 का ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा √13 यूनिट्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये फाइंड कर लिया AB के लिए। ठीक है, अब फाइंड करते हैं CD के लिए। ठीक है, सो फॉर CD दिस इज x1 y1 x2 एंड y2। ठीक है, सो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो हियर x2 इज 2 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास डेट इज √13 यूनिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब तो यहाँ से हमने AB फाइंड कर लिया, CD फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करते हैं AD। ठीक है, सो AD के लिए अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड फॉर दी AD दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2। ठीक है, सो यहाँ पे AD के लिए
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस की यानी +4 के होल स्क्वायर प्लस में 3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब 4 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस में 3 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 16, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास रूट, तो ये हो जाएगा 6 एंड 6 12, तो 3 4 एंड 5 यानी कि हो जाएगा यहाँ से हमारे पास √52। अब उसके बाद हम फाइंड करते हैं BC के लिए। सो फॉर BC दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास x2 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 0 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 एंड 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएंगे 16, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √52। यहाँ से आगे √52 यूनिट्स एंड यहाँ पे भी आया था हमारे पास √52 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो इसके यहाँ पे हमने ये तो शो कर दिया कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब हमें यहाँ पे शो करना है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। यानी कि अब हमें यहाँ पे इसके डायगोनल्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले AC, सो फॉर AC के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो 4 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 एंड प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √65 यूनिट्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डायगोनल यानी कि BD का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। सो फॉर BD के लिए दिस इज x1, दिस इज y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 प्लस में 4 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ से। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 9 एंड 6 15 एंड 4 5 एंड 1 6 यानी कि हो जाएगा √65 यूनिट्स। सो अब देखो यहाँ पे इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी यहाँ पर इक्वल आई है और इसके जो डायगोनल्स है वो भी यहाँ पर इक्वल आया। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया कि हमारे पास एक रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर equal and its diagonals are also equal, hence it is a rectangle, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का फर्स्ट पार्ट। नंबर 32 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन नंबर 33 शो दैट ट्राइंगल ABC विद वर्टेक्सेस AB एंड C इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF विद वर्टेक्सेस DEF। सो यहाँ पे हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इसके यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन है। ऐसे ही हमारे पास एक सेकेंड ट्राइंगल है एंड वो है DEF एंड इसके यहाँ पे हमें वर्टेक्सेस गिवन। अब हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो बिल्कुल सिमिलर है ट्राइंगल DEF की, यानी कि इनके जो वर्टेक्सेस है वो यहाँ पर क्या है, इक्वल है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर शो करनी है। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, जो ट्राइंगल है इसके जो डिस्टेंस है इनके पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर AB। सो AB का डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे फॉर AB दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। सो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 और 4 हमारे पास हो जाएगा 8, तो यानी कि हो जाएगा √8, ठीक है। अब उसके बाद ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करेंगे BC। तो फॉर BC दिस इज x1 y1 दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। यहाँ पे भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज √8। अब उसके बाद फाइंड करते हैं CA या फिर AC। तो फॉर AC दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड y2, ठीक है। सो ये हो जाएगा x2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर इनके पीछे यूनिट्स लगा देते हैं। यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल है दैट इज DEF। तो यहाँ पर अगेन जैसे हमने EBC के लिए किया था वैसे हम यहाँ पे DEF के लिए करेंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करते हैं DE का। ठीक है, सो फॉर D दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 एंड दिस इज y2। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 एंड यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 16 और 16 को ऐड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 6 12। ठीक है, 1 2 एंड 3 तो यानी कि हो जाएगा हमारे पास √32। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना है डेट इज √32। अब उसके बाद यहाँ पे फाइंड करते हैं हम डिस्टेंस। यहाँ पे हमने D फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे EF। ठीक है, सो फॉर EF के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज EF के लिए यहाँ पे दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लगा देते हैं। सो दिस इज x2 माइनस x1 का सो दिस इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा डेट इज √32। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं डिस्टेंस DF का। ठीक है, तो यहाँ पे DF, तो फॉर DF के लिए यहाँ पर हमारे पास वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड फॉर DF के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो 4 प्लस में 4 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो जितने में ना इन सबको यहाँ पे रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी रूट से बाहर आ गया। अब इसको भी थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो √32 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ 4√2 यूनिट्स। ठीक है, ओके। अब उसके बाद इसको भी √32 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, ऐसे ही ये तो यहाँ पे हमारे पास बाहर है एंड √8 को भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √8 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज 2√2। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, वरना मैं इसके आगे लिख देती तो ये जाता है 2√2। ठीक है, सो यानी कि मैंने इनको रूट से बाहर निकाला। अब हमें ये शो करना था कि हमारे क्या है दोनों के दोनों यानी कि ABC और जो DEF वो हमारे पास एक सिमिलर ट्राइंगल है। तो उसको हम कैसे शो करते हैं, देखो यहाँ पे हमने ना एक मिस्टेक कर दिया है। देखो फॉर DF के लिए यहाँ पे क्या है 4 और 4 को ऐड करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रूट में 64 और 64 को रूट से जब हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ठीक है, सो फॉर दिस इसके लिए सॉरी, तो यहाँ पे DF के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा डेट इज 8 यूनिट्स। तो हमें जो ट्राइंगल है वो सिमिलर शो करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है अगर वो इक्वल आता है तो वो हमारा एक सिमिलर ट्राइंगल जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखो तो ये कट हो गया तो 2 एंड D, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 1/2। ठीक है, एंड D ऐसी 4 × 4 4 2 Z, तो ये भी कितना आ गया यहाँ से 1/2। √2 से √2 कैंसिल 22 यानी कि हमारे पास कितना आ गया डेट इज 1/2। ठीक है, सो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से जो हमारे पास जो रेशियोज हैं वो क्या आ रहे हैं, सभी इक्वल आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स of 2 triangles are equal, hence it is a similar triangle। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 एंड यहाँ पे एक्सरसाइज 6 से होते हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।